लीव क्रिकेट बिफोर क्रिकेट लीव्स यू। ये कहावत किसके लिए है ये हम सबको मालूम है, ठीक है, लेकिन उन बंदों को ये इतना सिंपल बात समझ में नहीं आ रहा और उनके ना समझ के वजह से आज टीम इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में। एक स्पोर्ट्स में कहावत होता है, लीव द स्पोर्ट्स बिफोर द स्पोर्ट्स लीव यू। अगर मैं इसको हिंदी में संक्षेप करूँ या हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, इसका सिंपल मीनिंग आता है कि क्रिकेट छोड़ दो इससे पहले कि क्रिकेट तुम्हें छोड़ दे। इसका अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँ, इसका मतलब निकलता है कि हर वो काम आप छोड़ दो उससे पहले कि आप उस काम में बर्बाद हो जाओ, ठीक है। और वही बर्बादी की तरफ बढ़ रही है टीम इंडिया, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टीम के वो सड़े हुए अंग बनते जा रहे हैं। मेरे को ये बात बोलने में कोई मजा नहीं आता, मेरे को पता है मेरे को गाली पड़ेगा, लेकिन मैं उसको लिए रेडी हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो सच बोलने में हमारे कंट्री में विराट कोहली के फैंस, रोहित शर्मा के फैंस को आग लग जाता है, ठीक है, लेकिन जो सच बात है किसी करना किसी को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा इतना कोई फॉलोअर्स है नहीं, लेकिन तभी मैं बोलूंगा, ठीक है। और आज भी हमने वही देखा, मतलब एक तो हम लोगों ने 40 रन दे दिए दिन के शुरुआत में, ठीक है, जिससे पहले कि ट्रेविस हेड ने हमें इतना पेल के चल गया। उसके बावजूद भी आज तीसरे दिन पे शुरुआत में हमारे पास चांस था, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने 40 रन ऑस्ट्रेलिया को दे दिए, ठीक है, दे दिए तो दे दिए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और विराट कोहली, उसके बाद ऋषभ पंत, ये 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर इंडिया डिपेंड कर रहा था, ना ही सिर्फ इस मैच के लिए बल्कि इस सीरीज के लिए भी, और कहीं ना कहीं WTC के फाइनल तक पहुंचने के लिए भी। हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। सिर्फ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी नहीं, हमारे महान बल्लेबाज विराट कोहली और उनके साथ ही साथ एक फ्रॉड, जी हाँ, मैं ऋषभ पंत को फ्रॉड बोलता हूं, क्योंकि ये बंदा बस फ्लूक के ऊपर ही अभी तक चल रहा है क्रिकेट में, ठीक है। इसके साथ मुझे सिंपैथी है, इसके साथ जो भी कार्ड में हुआ था मेरे को उसका सिंपैथी है, लेकिन उस सिंपैथी कार्ड को यूज करते 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 ये इतना दूर तक पहुंच गया है। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने ऑस्ट्रेलिया में इस टूर में कुछ नहीं उखाड़ पाया हो, ठीक है, तब भी उसको खिलाया जा रहा है। आप सरफराज खान को इसलिए नहीं खिला रहे हो क्योंकि आपको लगता है वो बहुत ही ओवरवेट है और वो खेल नहीं पाएगा। जब तक आप एक बंदे को नहीं खिला रहे हो, आपको कैसे समझ में आएगा कि वो खेल पाएगा भी नहीं खेल पाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी आपको ऋषभ पंत के साथ जाना है क्योंकि आपको लगता है उसके पास वो एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर का बात तो मेरे को नहीं पता, लेकिन चूतिया वाला फैक्टर उसके अंदर जरूर है, ठीक है। और इन सबको हटा के मैं एक हमारे महान कप्तान रोहित शर्मा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज हालांकि उसे बस 6 ही बॉल खेला है, ठीक है, और उसके बारे में बात करने का ही मन नहीं कर रहा है, तो फिर हटाओ उसको, हटाओ। हम लोग बात करेंगे विराट कोहली के ऊपर। हम लोग को सबको आशा था कि भाई साहब विराट कोहली रन बनाएंगे, ज्यादा नहीं भी तो अगर कम से कम 50-60 रन बनाएंगे। उसके साथ ही साथ KL राहुल भी लगे हुए थे, ठीक है, और ऊपर से कम यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल के दोनों में से कोई अगर एक चलता तो भारत नहीं करके भी 200-250 तक पहुंच जाता। लेकिन उतना मैच भी नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो गया था। लेकिन हम लोगों ने जो शुरुआत में 40 रन दे दिए, अगर उसमें ही हम लोग कैपिटलाइज कर देते और जल्दी से ऑस्ट्रेलिया का आउट कर देते और हमारे बल्लेबाज अगर चुटियापे के चकाचौंध में ना खोते, तो शायद हम लोग अब तक ठीक ठाक हालत में होते। लेकिन कहते हैं ना कि भाई साहब हमारे इंडिया में एक कहावत है, जब तक आप क्रिकेट प्लेयर्स को या कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर को क्रिकेट में या इंडिया में स्पेसिफिकली लात मार के ना बाहर निकालो, वो जाने ही नहीं चाहता है, ठीक है। अभी विराट कोहली भाई साहब आपने दे दिया, आपको जितना आपका मन था आपसे हो पाता आपने दे दिया, प्लीज अब छोड़ दो, अब हमारा पीछा आप छोड़ दो, ठीक है। आपसे नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं बॉल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप छोड़ दो। आप अपना ना ये आप जाओ, आप इंग्लैंड में रहो, ठीक है, अपने बीवी बच्चों के साथ घूमो, उसमें आपको क्या है, कोई शर्म तो है नहीं। जिस देश ने आपको सब कुछ दिया, इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया, आपको वहां से हट के इंग्लैंड में जाना है क्योंकि वहां पे आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप इंग्लैंड में रहो, आप क्रिकेट छोड़ दो इंडिया के लिए खेलना, ठीक है, क्योंकि आप भी एक तरीके से फ्रॉड ही हो, क्योंकि जिस देश ने आपको इतना प्यार मोहब्बत दिया आप वहां से हटके इंग्लैंड में जा रहे हो, तो आपके बारे में बात करना भी बेकार है, ठीक है। वही ऑफ साइड के बॉल को छेड़ छेड़ के दिमाग खराब करता है। हम इसका बैटिंग देख के मेरा दिमाग खराब होता है। और ऋषभ पंत भाई वो तो साला एक नंबर का फ्रॉड ही है। तो मिला जुला के इंडियन टीम ही पूरा फ्रॉड है, ठीक है। ये बस इमोशंस के साथ खेलते हैं और कुछ नहीं। तो इससे अच्छा भाई साहब जिसने जिसने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया था कैंसिल करवा लेना, याद से कैंसिल करवा लेना, ठीक है। इन फ्रॉड के चक्करों में पड़ के अपना पैसा मत बर्बाद करना, बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं।